आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TTA2050 के ऊपर। ये एक छोटा सा IC है। हाई-फाई ऑडियो में ये 32 वाट ऑडियो आउटपुट देता है आपको। अगर आप इसके साथ अच्छा सर्किट बनाते हैं, अच्छी जो कंपोनेंट इस्तेमाल करके अच्छी 18018 का जो पावर सप्लाई है वो अगर आप इसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको 50 वाट तक ऑडियो आपको ये मैक्स ऑडियो फराहम कर सकता है ये IC छोटा सा। तो सबसे पहले हम इसकी पिनों का तारफ़ देखेंगे। इसकी डेटा शीट के मुताबिक इसका जो इसकी 1 2 और 3 4 और 5 पिनें हैं उसको देखेंगे कि कौन कौन सी ये पिन होती है और किस तरह सर्किट के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पिन के ऊपर आते हैं। इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। तो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट क्या होता है? ऐसा इनपुट जो आप जो है किसी MP3 टेप के ज़रिए, ब्लूटूथ के ज़रिए या किसी और मॉड्यूल के ज़रिए ऑडियो सिग्नल्स जो इसको देंगे, यानी जो ऑडियो सिग्नल आप कनेक्ट करेंगे इसके साथ वो इसकी फर्स्ट नंबर पिन होगी, यानी इनपुट होगा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहलाएगा। नंबर पे पिन आ जाती है इन्वर्टिंग इनपुट। इन्वर्टिंग इनपुट वो इनपुट है जो कि आप इसी सर्किट के अंदर से ही आप इसको इनपुट देंगे, यानी किसी बार MP3 मॉड्यूल या किसी ऑडियो सिग्नल्स की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ सर्किट के अंदर से ही आप एक रेजिस्टेंस की मदद से आप इसको जो है वो इनपुट देंगे दूसरे नंबर पिन पे। तीसरे नंबर पे बात करते हैं नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई, यानी ये डुअल सप्लाई पे काम करता है, सिंगल सप्लाई पे काम नहीं करता। ये इस तरह की डुअल सप्लाई पे IC काम करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको नेगेटिव वोल्टेज जो ये अगर 12 वोल्ट लिखे होंगे हैं ये वाली तार होगी और आपने 3 नंबर पिन पे कनेक्ट करनी है, यानी नेगेटिव होगी। उसके बाद जो बात करते हैं आउटपुट की, तो आउटपुट पे आपने स्पीकर कनेक्ट करना है। एक बार स्पीकर के आउटपुट के साथ होगी, दूसरी जो है वो आपने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर ली है, तो चौथे नंबर पे स्पीकर कनेक्ट हो जाएगा। और अब बारी आ जाती है 5वीं नंबर पिन की। तो 5वीं नंबर पे आपने क्या करना है, पॉजिटिव सप्लाई को जो है वो आपने की वायर को जोड़ना है, यानी पॉजिटिव 12 वोल्ट यहाँ पे देना है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके ट्रांसफार्मर की। तो आप देख लेते हैं कि AC जो है 220 वोल्ट AC इनपुट यहाँ पे आपके जो आपकी अगर घर की सप्लाई है वहाँ पे आपने कनेक्ट करना है, यानी 2 तार। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट में 12 वोल्ट और 12 वोल्ट ये AC ही देता है ट्रांसफार्मर चूँकि। और उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर, ये 4 डाइवर्ट कुछ इस तरह से जोड़ के जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है। और यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर के ज़रिए से एक वायर जो है वो ये नेगेटिव निकल गई और ये पॉजिटिव हो गई 12 वोल्ट। और जो इनकी ये 0 वाली लाइन है, ये वाली ये होगी ग्राउंड। सही हो गया। तो इस तरह से ये 12-0-12 का ट्रांसफार्मर बन गया, यानी 12 माइनस वोल्ट और 0 हो गया और फिर 12 प्लस वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी सप्लाई बन गई। अब हम इसकी देखते हैं इसके सर्किट डायग्राम के वाले से। सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम एक ओप रहे हैं, कुछ इस तरह से ओप एम्प है इसके अंदर। तो सबसे पहले 1 2 3 4 और 5 बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने पहले बताया आपको, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे उसके अंदर डायग्राम के अंदर जो आप देख सके हैं वो ऐसे ही है। फर्स्ट नंबर पिन जो है वहाँ पे आपने इनपुट देना था, जो कि आपने नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहलाती है। वो पिन जो आप MP3 ब्लूटूथ ऑडियो सिग्नल जहाँ से भी देते हैं वो इनपुट आपने यहाँ पे देना है, यानी कि आपने मोबाइल कनेक्ट करना है तो आपने फर्स्ट नंबर पिन पे ऑडियो के जैक जो है ऑक्स केबल को कनेक्ट करना है। उसके बाद ये 1 2 और 3 4 रेजिस्टेंस आपने इस्तेमाल करती है। ये 3 तो बिल्कुल मस्ट है, ये आपने हर सूरत में इस्तेमाल करनी है। तो ये 22K की रेजिस्टेंस पहले नंबर पे आपने पहली नंबर पिन से उठानी है और यहाँ से ग्राउंड कर देनी है। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पिन पे जो नॉन इन्वर्टिंग दूसरे नंबर पिन जो इन्वर्टिंग इनपुट थी, यानी इस सर्किट के अंदर से ही इनपुट इसको देना है। तो ग्राउंड से हम इनपुट देंगे इसको। एक कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगाकर इन्वर्टिंग इनपुट को सिग्नल दिया गया है। ये आपकी फीडबैक रेजिस्टेंस होगी,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फीडबैक रेजिस्टेंस। ये फीडबैक रेजिस्टेंस आपने 2 नंबर पिन से उठानी है और 4 नंबर पिन पे कनेक्ट कर देनी है। ये इसकी वैल्यू जो रहेगी वो 22 की रहेगी। तो ये जो रेजिस्टेंस आपने इस्तेमाल की है ये 680 ओम है, यानी 680 ओम है। याद रखें कि यहाँ पे किलो ओम इस्तेमाल नहीं करनी, आपने ओम में रेजिस्टेंस इस्तेमाल करनी है। उसके बाद ये जो 5 नंबर पिन थी ये पॉजिटिव सप्लाई थी, मैंने आपको बता दिया, और जो 3 नंबर पिन थी वो नेगेटिव सप्लाई थी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का अरेंजमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे आपने कर लेना है, ये देखें जो मैंने सप्लाई बनाई थी, सप्लाई में से आपने क्या करना है, आपने ये इस तरह से आपने सप्लाई के साथ जो, जिससे क्या होगा कि ये ग्राउंड के साथ होगी और 12 वोल्ट के साथ, -12 वोल्ट के साथ। तो ये आपका एक सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि एक अच्छा एम्पलीफायर आपको मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या, कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो यहाँ पे लिखी हुई है रेजिस्टेंस हमें चाहिए होंगी 4 रेजिस्टेंस 22K की और 680 ओम की 22K की, और 2 से 4 ओम की ये वाली जो रेजिस्टेंस है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जितने ओम का आप स्पीकर इस्तेमाल करेंगे उससे कम ओम की रेजिस्टेंस आपने इस्तेमाल करनी है। फ़र्ज़ किया आपने 8 ओम का स्पीकर इस्तेमाल किया, तो 8 ओम से नीचे जितनी भी रेजिस्टेंस है, मसलन 2 ओम की, 4 ओम की, और इस तरह की रेजिस्टेंस जो है वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 4 ओम का आपका स्पीकर है तो आपने 4 ओम से नीचे की रेजिस्टेंस इस्तेमाल करनी है, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इसमें इशू नहीं आएगा। उससे ऊपर की रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करनी, उससे कम रेजिस्टेंस इस्तेमाल करके यहाँ पे एक PF ऐड करना है। 104 J PF को यहाँ पे आपने ऐड कर देना है, ये एक ग्लोबल नेटवर्क बन जाएगा। कैपेसिटर आप देखें अगर तो 0.01 UF से 1 UF तक आप कैपेसिटर इसके अंदर इनपुट के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, ये वाला कैपेसिटर की वैल्यू। और आउटपुट के दूसरे इनपुट के ऊपर अगर बात करें इन्वर्टिंग इनपुट की, तो वहाँ पे आप कैपेसिटर जो इस्तेमाल करेंगे वो 5 UF से 22 UF तक आप कैपेसिटर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों कैपेसिटर का इस्तेमाल करने का जो मकसद है वो यही होता है, लो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे कट ऑफ करानी होती है, यानी आपके ऑडियो सिग्नल जो भी आ रहा है उसके अंदर लो, मिड और हाई फ्रिक्वेंसी मिक्स होती है। तो यहाँ पे उसको फ़िल्टर किया जाता है। फ़िल्टर करने से मुराद अगर आपका स्पीकर जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी को ही सपोर्ट करता है, यानी लो फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट नहीं करता, तो जो है वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका एक सबवूफर एम्पलीफायर है तो आप बेशक यहाँ पे कैपेसिटर इस्तेमाल ना करें, इससे सर्किट के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका स्पीकर हाई फ्रिक्वेंसी को ही सपोर्ट करता है तो फिर आप यहाँ पे मस्ट आपको एक कैपेसिटर ऐड करना पड़ेगा इनपुट के ऊपर, और यहाँ पे भी इनपुट के ऊपर आपने एक कैपेसिटर ऐड करना है। अगर आपका सबवूफर बना रहे हैं तो सबवूफर के सर्किट के अंदर ये 2 कैपेसिटर आप ना भी ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। PF एक इस्तेमाल हुआ है 104 J। उसके बाद स्पीकर जो है 4 ओम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक TDA 2050 IC है। ये थी इस IC की सर्किट डायग्राम। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी प्रैक्टिकल के ऊपर, तो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी हम इसका करेंगे, तो वो एक चीज़ वहाँ पे मैं आपको समझाऊँगा पार्ट 2 के अंदर। ये है पार्ट 1। तो पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया कि इस सर्किट TDA 2050 होता क्या है और इसकी डेटा शीट के हवाले से, और उसके बाद हमने सर्किट डायग्राम को देखा, और उसके बाद हम पार्ट 2 में के अंदर हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे और बहुत जल्द इस चैनल पर अपलोड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।